दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये श्रृंगार किसके लिए कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 1 घंटे से पहले तो कमरे में से निकलने से रही हैं, न जाने कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। नई नवेली बहू भी इतना समय नहीं लगाती, मैं तो आराम से बैठ जाती हूँ। जब माताजी आ जाएगी तब उठ जाऊंगी। ये शब्द विन्नी के अपनी सासू माँ नेताजी के लिए थे। ये कोई आज की नई बात नहीं थी। जब भी नेताजी और विन्नी कहीं साथ में जाती तो विन्नी को अपनी सासू माँ पर ऐसे ही गुस्सा आता। ऐसा नहीं था कि विन्नी एक बुरी बहू थी, वो तो उसे अपनी सासू माँ का तैयार होने में इतना समय लगाना पसंद नहीं था, क्योंकि अक्सर नेताजी के कारण विन्नी को हमेशा लेट हो जाता था, इसलिए उसे गुस्सा आता था तो वो ऐसे बोल जाती थी। नेताजी समय की कीमत समझकर भी समझना नहीं चाहती थी। अक्सर इसी बात पर दोनों सास बहू में कहासुनी हो जाती थी, जिससे आखिर में विन्नी की दादी सास मंजू देवी को ही सुलझाना पड़ता था। मंजू देवी एक समझदार और सुलझी हुई महिला थी। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान कैसे दिया जाता है ये उन्हें बखूबी आता था। मंजू देवी ने अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल कर रखी थी। वैसे तो मंजू देवी का परिवार एक सभ्य और सामाजिक परिवार था, लेकिन अपनी बहू और पोत बहू के आपसी मतभेद की वजह से वो अपने परिवार के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। न जाने मेरे जाने के बाद ये मेरे परिवार को संभाल भी पाएगी या नहीं। दिन रात मंजू जी के मन में यही चलता रहता था। मंजू देवी के परिवार में एक बेटा बहू, 2 पोते समर और विजय, एक पोत बहू विन्नी और एक छोटा बच्चा किट्टू जो उनका पड़पोता था। ये 7 लोग रहते थे। मंजू देवी का छोटा बेटा किशोर यहाँ से दूर दूसरे शहर में रहता था और तीज त्योहार पर ही कभी आता था। उसका इस घर से कोई ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता था, इसलिए उसकी तरफ से मंजू जी बिल्कुल फ्री थी। मंजू देवी को जो भी चिंता थी वो अपनी बहू नीता और उसकी बहू विन्नी को लेकर ही थी। नीता बहुत ही गुस्सैली थी, इसलिए उसे समझाना तो किसी के बस में नहीं था। इसलिए मंजू जी विन्नी को ही समझाने की कोशिश करती थी। विन्नी मंजू जी की बात समझ तो जाती थी, लेकिन अगली बार ऐसा होने पर फिर वो अपनी सासू माँ को सुना देती थी। आज फिर ऐसा ही कुछ हो गया। मंजू देवी की बड़ी बेटी साधना ने अपने बेटे के जन्मदिन में आने का सपरिवार न्योता अपने मायके में भिजवाया था, तो मंजू देवी को छोड़कर घर
के सभी लोग वहां जा रहे थे। बेटी के यहाँ का पानी भी पीना मंजू जी के लिए पाप था, इसलिए वो नहीं जा रही थी। नीता, बहू और विन्नी साथ में जा तो रही हैं, कहीं किसी बात पर इनकी बहस न हो जाए। मंजू जी मन ही मन सोच रही थी, अरे विन्नी देर हो रही है, चलो भी यार। बाहर से आते हुए समर बोला, हम तो तैयार हैं, अपनी माताजी से कहो, उनके ही श्रृंगार पूरे नहीं होते। पता नहीं इस उम्र में आकर भी किसके लिए इतना सजती हैं। 2 घंटे होने को आए सजते सजते, अब तक इनके श्रृंगार ही पूरे नहीं हुए। जाने किसे दिखाएगी इतना सज धज कर। गुस्से में विन्नी बोली, यार विन्नी कैसी बात करती हो, माँ को इस तरह क्यों बोल रही हो। समर विन्नी को डांटते हुए बोला, समर बेटा तुम जाओ, नीता और विन्नी बहू को मैं भेजती हूँ। अंदर से मंजू जी की आवाज आई, ठीक है अम्मा जी, जल्दी भेज दो। ये कहकर समर बाहर चला गया। विन्नी बहू जरा मेरे पास आना। मंजू जी ने विन्नी को आवाज लगाई, हाँ अम्मा जी बोलिए। बैठते हुए विन्नी बोली, बेटा तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हो, फिर भी किसी बेतु की बात करती हो अपनी सास के लिए। अभी तुमने कितनी गलत बात बोली। किसे दिखाएगी श्रृंगार, बेटा उसका स्वाग है, उसके लिए सजती है तो जाहिर सी बात है उसे ही दिखाएगी। और बेटा सजने के लिए किसी उम्र की नहीं, मन की जरूरत होती है। उसे सजने का शौक है, मन करता है उसका सजने का तो वो सजती है। बेटा भगवान ने उसे ऐसा नसीब दिया है कि वो सजे तो ही तो वो सजती है। जिंदगी भर सजना हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो जिन्हें भगवान ऐसा नसीब देता है। बेटा आज तो तुमने मेरी बहू को टोक दिया, लेकिन आज के बाद कभी मेरी बहू को उसके श्रृंगार के लिए मत टोकना। सुहागन हो, उसके श्रृंगार से जो खुशी मिलती है वो सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जिनसे भगवान ये खुशी छीन लेता है उनसे पूछो इसका दुख। ये कहते कहते मंजू जी की आंखें भर आई। माफ कर दो अम्मा जी, आप परेशान मत हो। मैं कभी माँ जी को क्या किसी को भी श्रृंगार के लिए कुछ नहीं कहूंगी। मंजू जी के पैर सूते हुए विन्नी बोली, दोस्तों कभी किसी सुहागन को उसके श्रृंगार के लिए नहीं टोकना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।